हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको पिनेकल वन लाइनर जीके बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं जियोग्राफी का टॉपिक महाद्वीप और महासागर। इसके जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं दोस्तों, सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। और हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, महाद्वीप और महासागर से जितने भी क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे वो हम देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। उत्तर हिंद महासागर में स्थित 3.86 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला सबसे बड़ा सागर है। दोस्तों, उत्तर हिंद महासागर में स्थित 3.86 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला सबसे बड़ा सागर है अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर है। तट रेखा से लेकर मग्न तट अंत तक का भूभाग जो उथले जल में डूबा हुआ है, उसे महाद्वीपी मग्न तट के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, तट रेखा से लेकर मग्न तट तक अंत तक का भूभाग जो है, जो उथले जल में डूबा हुआ है, उसे महाद्वीपी मग्न तट के रूप में जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूजल परत के शीर्ष स्तर को कहा जाता है। दोस्तों, भूजल परत के शीर्ष स्तर को जो है भौम जल स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौम जल स्तर। टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं की गति की दर है। दोस्तों, टेक्टोनिक प्लेट की सीमा की गति की दर जो होती है, ये 1 से 2 इंच प्रति वर्ष है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के भीतर विवर्तनिक प्लेटों की अचानक गति से उत्पन्न कंपन या तरंग जो पृथ्वी के भीतर और चारों ओर यात्रा कर सकती है, कहलाती है। दोस्तों, पृथ्वी के भीतर विवर्तनिक प्लेटों की अचानक गति से उत्पन्न कंपन या तरंग जो पृथ्वी के भीतर और चारों ओर यात्रा कर सकती है, ये भूकंपी तरंग कहलाती है। क्या कहलाती है? भूकंपी तरंग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण, दोस्तों समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण समुद्र में सुनामी उत्पन्न होती है। अगर टेक्टोनिक प्लेटों की गति होती है तो क्या होती है? समुद्र में सुनामी उत्पन्न होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्पटीय प्लेट जिसका क्षेत्रफल 10 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है, वह है, तो प्रशांत प्लेट जो है दोस्तों, ये पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्पटीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 10 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तो क्या होता है? दोस्तों, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तो लघु ज्वार आता है। क्या आता है? लघु ज्वार आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इजराइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थल रुद्ध सॉल्ट लेक है। दोस्तों, इजराइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थल रुद्ध सॉल्ट लेक है मृत सागर। कौन सी? मृत सागर। मृत सागर की लवणता प्रति लीटर जल है। दोस्तों, मृत सागर की लवणता जो है ये 340 ग्राम है। कितनी है? 340 ग्राम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह महासागर जो अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है, वह है, तो दोस्तों दक्षिणी महासागर जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के बीच रूसी सुदूर पूर्व के चुकची प्रायद्वीप को अलास्का के सिवार्ड प्रायद्वीप से अलग करने वाली जल डमरू मध्य का नाम है। तो दोस्तों, प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के बीच रूसी सुदूर पूर्व के चुकची प्रायद्वीप को अलास्का के सिवार्ड प्रायद्वीप से अलग करने वाली जलडमरू है बेरिंग जलडमरू मध्य। कौन सा? बेरिंग जलडमरू मध्य। भारत का प्रायद्वीपीय पठार हिस्सा था। दोस्तों, भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है ये अफ्रीका का हिस्सा था। किसका? अफ्रीका का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपनी कृति थिसॉरस जियोग्राफिक्स जो कि 1596 में आई थी, यह उल्लेख किया था कि पृथ्वी के महाद्वीप हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति में स्थित नहीं थे। तो दोस्तों, अपनी कृति थिसारस जियोग्राफिक्स में अब्राहम ऑर्टेलियस ने कहा था कि पृथ्वी के महाद्वीप हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति में स्थित नहीं थे। महासागर के नीचे किसी महाद्वीप का जलमग्न किनारा कहलाता है। दोस्तों, महासागर के नीचे किसी महाद्वीप का जलमग्न किनारा जो है ये महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। क्या कहलाता है? महाद्वीपीय शेल्फ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महासागर की दूसरी परत कहलाती है। दोस्तों, महासागर की दूसरी परत ताप प्रवण स्तर या थर्मोक्लाइन लेयर कहलाती है। क्या कहलाती है? ताप प्रवण स्तर कहलाती है या फिर थर्मोक्लाइन लेयर कहलाती है। द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स जो कि 1962 में हुआ था, आई थी, जिसमें समुद्र तल विस्तार का विवरण था, प्रकाशित किया था।
1962 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, कौन सी? द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स, जिसे प्रकाशित किया था हैरी हेमंड हेस ने। किसने? हैरी हेमंड हेस ने इसे प्रकाशित किया था। 11,022 मीटर की गहराई के साथ पृथ्वी के महासागरों का सबसे गहरा बिंदु है, तो प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच जो है ये 11,022 मीटर की गहराई के साथ पृथ्वी के महासागरों का सबसे गहरा बिंदु है। दक्षिण चीन सागर एक हिस्सा है दोस्तों, दक्षिण चीन सागर जो है ये पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल नीनो का अर्थ है क्राइस्ट चाइल्ड, जो संदर्भित करता है दोस्तों, अल नीनो का अर्थ क्या है? क्राइस्ट चाइल्ड, जो गर्म पानी की धारा को संदर्भित करता है। किसको करता है? गर्म पानी की धारा को। वह महासागर जो पूर्व में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है वह है, तो प्रशांत महासागर है दोस्तों, जो पूर्व में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मारियाना ट्रेंच विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच है। कौन सी? मारियाना ट्रेंच, जो स्थित है कहाँ? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में स्थित है मारियाना ट्रेंच। भूमध्य सागर तक फैला हुआ महासागर है वो दोस्तों, भूमध्य सागर तक फैला हुआ महासागर है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। बैरन द्वीप स्थित है दोस्तों, अंडमान सागर में स्थित है बैरन द्वीप। कहाँ पे? बैरन द्वीप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जावा गर्त सुंडा गर्त स्थित है दोस्तों, जावा गर्त या सुंडा गर्त ये हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। टोंगा गर्त पृथ्वी पर दूसरी सबसे गहरी गर्त स्थित है दोस्तों, टोंगा गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि पृथ्वी पर दूसरी सबसे गहरी गर्त है। समुद्र के जल स्तर की आवधिक वृद्धि एवं गिरावट को कहा जाता है दोस्तों, समुद्र के जल स्तर की आवधिक वृद्धि एवं गिरावट को ज्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समुद्र तल प्रसार परिकल्पना का प्रतिपादन 1962 में किया गया था दोस्तों, समुद्र तल प्रसार परिकल्पना का प्रतिपादन जो है हैरी हेमंड हेस द्वारा 1962 में किया गया था। महाद्वीपीय ढलान की औसत गहराई होती है दोस्तों, महाद्वीपीय ढलान की औसत गहराई जो है ये 200 से 3000 मीटर के बीच में होती है। महासागरीय तल को विभाजित किया जा सकता है दोस्तों, महासागरीय तल को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताउते एक शक्तिशाली और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात था दोस्तों, ताउते जो है एक शक्तिशाली और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। कहाँ? अरब सागर में। अरब सागर में आया था ताउते। चक्रवात यास की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से उत्पत्ति हुई है चक्रवात यास की। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है दोस्तों, पनामा नहर जो है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अरब सागर भारत को घेरता है, तो पश्चिम से जो है अरब सागर भारत को घेरता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है दोस्तों? भारत एशिया के दक्षिण एशिया भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण एशिया में। अटलांटिक महासागर का आकार है दोस्तों, एस आकार का है अटलांटिक महासागर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरब सागर का विस्तार है, तो दोस्तों हिंद महासागर का विस्तार है अरब सागर। अरब सागर जो है किसका विस्तार है? हिंद महासागर का। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उद्गम स्थल है दोस्तों, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उद्गम स्थल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है। टेक्टोनिक प्लेट के एक दूसरे से अलग होने पर बनने वाली प्लेट सीमाओं को कहा जाता है, तो अपसारी सीमाएं कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट के एक दूसरे से अलग होने पर बनने वाली प्लेट सीमाओं को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नया समुद्री तल बनाया गया है दोस्तों, नया समुद्री तल जो है ये मध्य महासागरीय कटक पर बनाया गया है। उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीप प्रवाल भित्तियों से बने हैं, तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीप प्रवाल भित्तियों से एटॉल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? एटॉल बने हैं। देखते हैं अगला। पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपों के विस्तार का प्रतिशत है या कवरेज है, तो दोस्तों पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपों के विस्तार का प्रतिशत 29 से 30% है। कितना है? 29 से 30%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत विकसित किया था दोस्तों, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है ये अल्फ्रेड वेगेनर के द्वारा जो है विकसित किया गया था। 5.427 मिलियन वर्ग मील में फैला एक गोलाकार बेसिन जो उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया से घिरा हुआ है, तो आर्कटिक महासागर जो है दोस्तों ये 5.427 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है और उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया से घिरा हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समुद्री पारिस्थितिक क्षेत्र जो ज्वार के प्रभाव, लंबे तटवर्ती धाराओं और ब्रेकिंग वेव का अनुभव करता है, तो दोस्तों तटीय क्षेत्र जो है ये समुद्री पारिस्थितिक क्षेत्र जो ज्वार के प्रभाव, लंबे तटवर्ती धाराओं और ब्रेकिंग वेव का अनुभव करता है। एक ट्रांस महासागरीय समुद्री तल जो यूरेशिया बेसिन को अमेरिका बेसिन से अलग करता है, तो लोमोनोसोव रिज जो है
कौन सा? लोमोनोसोव रिज जो है ये ट्रांस महासागरीय समुद्री तल है जो यूरेशिया बेसिन को अमेरिका बेसिन से अलग करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महासागरीय भू आकृति जिसका निर्माण महासागरीय भूपर्पट्टी और महाद्वीपीय भूपर्पट्टी के बीच अवक्षेपण से होता है। तो महासागरीय खाई का निर्माण जो है दोस्तों, इसका निर्माण जो है महासागरीय खाई का निर्माण ये महासागरीय भूपर्पट्टी और महाद्वीपीय भूपट्टी के बीच अवक्षेपण से होता है। मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है। तो हिंद महासागर में जो है मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है। पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा है। तो दोस्तों पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा मोह असंततता, कौन सा? मोह असंततता जो है ये पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की मुख्य 3 परतें हैं। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर जो है ये पृथ्वी की मुख्यतः 3 परतें हैं। गुटेनबर्ग असंततता स्थित है। दोस्तों गुटेनबर्ग असंततता ये मेंटल और कोर के बीच स्थित है। कौन सी? गुटेनबर्ग असंततता। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में सिलिकॉन की मात्रा होती है। तो लगभग 28% जो है पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर सिलिकॉन की मात्रा होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में एल्यूमिनियम की मात्रा होती है। दोस्तों पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर एल्यूमिनियम की मात्रा होती है लगभग 8%। कितनी? 8%। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में आयरन की मात्रा होती है। तो लगभग 5% जो है पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर आयरन की मात्रा होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण एक दिन में समुद्र के जल के बढ़ने और घटने की आवृत्ति होती है। तो 2 बार होती है दोस्तों ये आवृत्ति। कितने बार? 2 बार। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण एक दिन में समुद्र के जल के बढ़ने और घटने की आवृत्ति जो है ये 2 बार होती है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक रेखा में आते हैं तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं, तो वृहद ज्वार कहते हैं दोस्तों जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक रेखा में आते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक काल्पनिक रेखा जो जल की सतह के नीचे समान गहराई के बिंदुओं को जोड़ती है। तो दोस्तों वह काल्पनिक रेखा कौन सी है? आइसोबात। आइसोबात एक काल्पनिक रेखा है जो जल की सतह के नीचे समान गहराई के बिंदुओं को जोड़ती है। सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। तो प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। सबसे छोटा महासागर है तो आर्कटिक महासागर जो है दोस्तों ये सबसे छोटा महासागर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक महाद्वीप का किनारा जो महासागर के नीचे स्थित है। दोस्तों एक महाद्वीप का किनारा जो महासागर के नीचे स्थित है यह है महाद्वीपीय शेल्फ। महाद्वीपीय शेल्फ जो है एक किनारा है जो महासागर के नीचे स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। मारियाना गर्त पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु स्थित है। तो प्रशांत महासागर में स्थित है मारियाना गर्त या मारियाना ट्रेंच जो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह घटना जिसके कारण व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है। तो अल नीनो के कारण जो है दोस्तों व्यापारिक पवनें क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। वह महासागर जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। तो अटलांटिक महासागर जो है ये उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा द्वारा लगाए गए प्रबल गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। दोस्तों पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा द्वारा लगाए गए प्रबल गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ज्वार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाले जल के संकीर्ण विस्तार को कहा जाता है। दोस्तों आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर से जोड़ने वाले जल के संकीर्ण विस्तार को बेरिंग जल डमरू मध्य कहा जाता है। विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। दोस्तों विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन एशियाई महाद्वीप करता है। कौन सा करता है? एशियाई महाद्वीप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेब्राडोर महासागरीय धारा है। तो दोस्तों लेब्राडोर जो है ये एक महासागरीय धारा है और कैसी धारा है? ठंडी धारा है। कौन सी? ठंडी। ठंडी महासागरीय जल धाराएं ध्रुवों से चलती है। तो दोस्तों ठंडी महासागरीय जल धाराएं जो है ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। गर्म महासागरीय जलधाराएं भूमध्य रेखा से चलती है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। ठंडी कहाँ से? ध्रुवों से भूमध्य की ओर और गर्म भूमध्य से ध्रुवों की ओर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित एक जल डमरू मध्य। तो सुंडा जल डमरू मध्य जो है ये जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित एक जल डमरू मध्य है। पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो 97.2% जो है ये पृथ्वी के जल का प्रतिशत है जो महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई है। दोस्तों पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई है 30 किलोमीटर। कितनी है? 30 किलोमीटर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थल मंडल की औसत मोटाई है तो 10 से 200 किलोमीटर जो है ये स्थल मंडल की औसत मोटाई है।
पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से बना होता है, तो निकिल और आयरन से मिलकर बना होता है पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत प्रस्तावित है, तो अल्फ्रेड वेगेनर द्वारा जो है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत प्रस्तावित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के स्थलमंडल को प्रस्तावित 7 प्रमुख और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है। तो प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत पर जो है पृथ्वी के स्थलमंडल को 7 प्रमुख और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है। भूपर्पटी पृथ्वी के 1% से भी कम है, तो द्रव्यमान की दृष्टि से दोस्तों भूपर्पटी पृथ्वी के 1% से भी कम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट प्रायः बने होते हैं। दोस्तों महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट जो है ये फेल्सिक चट्टानों से बने होते हैं। किससे? फेल्सिक चट्टानों से। मेंटल का ऊपरी भाग कहलाता है, तो एस्थेनोस्फीयर जो है ये मेंटल का ऊपरी भाग कहलाता है। पृथ्वी का 2.7% जल है, तो ताजा या शुद्ध जल है दोस्तों पृथ्वी का 2.7%। फॉल्ट लाइनों में हलचल हो सकती है, तो फॉल्ट लाइनों में हलचल भूकंप के कारण हो सकती है। किसके कारण? भूकंप के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाजका प्लेट स्थित है दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में। दोस्तों नाजका प्लेट जो है ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है। अफ्रीकी, अंटार्कटिक, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियाई, उत्तरी अमेरिकी, प्रशांत और दक्षिणी अमेरिका है। तो दोस्तों 7 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटें हैं ये सभी। कौन सी? अफ्रीकी, अंटार्कटिक, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियाई, उत्तरी अमेरिकी, प्रशांत और दक्षिणी अमेरिकी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंद महासागर की औसत लवणता है, तो दोस्तों 35 भाग प्रति हजार जो है ये हिंद महासागर की औसत लवणता है। भूकंप समुद्र के अंदर भूस्खलन तथा समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो दोस्तों भूकंप जो है समुद्र के अंदर भूस्खलन तथा समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट होता है सुनामी के कारण। किसके कारण होता है? सुनामी के कारण होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है, तो डंकन मार्ग जो है ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल मतलब छोटे अंडमान को अलग करता है। अभिसरण, अपसारी और रूपांतरण 3 प्रकार होते हैं, तो प्लेट सीमाओं के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अभिसरण, अपसारी और रूपांतरण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायुमंडल से CO2 के ग्रहण के कारण पृथ्वी के महासागरों के pH में निरंतर कमी का कारण है। तो महासागरीय अम्लीकरण जो है ये वायुमंडल से CO2 के ग्रहण के कारण पृथ्वी के महासागरों के pH में निरंतर कमी का कारण है। देखते हैं अगला। तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु स्थल से समुद्र की ओर चलती है, क्योंकि दोस्तों जल स्थल की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। तो जल है दोस्तों ये स्थल की तुलना में क्या होता है? धीमी गति से ठंडा होता है। इस वजह से तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु स्थल से समुद्र की ओर चलती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिन में 2 बार समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार और चढ़ाव कहलाता है। तो दोस्तों दिन में 2 बार समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार और चढ़ाव जो है ये ज्वार भाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया कहलाती है, तो अंतः स्पंदन जो है ये भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया कहलाती है। आर्कटिक महासागर आर्कटिक महासागर 1,55,58,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% बनाता है। दोस्तों जो आर्कटिक महासागर है ये 1,55,58,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% बनाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ साइबेरियाई शेल्फ है जो आर्कटिक महासागर में है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है साइबेरियाई शेल्फ जो कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडेसिटिक है? दोस्तों पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत जो है ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडेसिटिक है? ये महाद्वीपीय क्रस्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अरब सागर हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग जो कुल क्षेत्रफल को लगभग कवर करता है। दोस्तों 14,91,000 वर्ग किलोमीटर जो है ये अरब सागर हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग है जो कुल क्षेत्रफल को कवर करता है। कितने? 14,91,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को। अरब सागर एक प्रमुख समुद्री मार्ग का एक हिस्सा है जो यूरोप और भारत के बीच में है। दोस्तों अरब सागर जो है एक प्रमुख समुद्री मार्ग का एक हिस्सा है जो यूरोप और भारत के मध्य में स्थित है। वाष्पीकरण और वर्षा की दर पवन और समुद्र में बहने वाले ताजे जल की मात्रा प्रभावित करता है। तो समुद्र की लवणता को प्रभावित करता है वाष्पीकरण और वर्षा की दर, पवन और समुद्र में बहने वाली ताजे जल की मात्रा को। महासागर का सबसे उथला भाग है, तो महाद्वीपीय शेल्फ जो है ये महासागर का सबसे उथला भाग है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर
70 करोड़ 56 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हिंद महासागर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। दोस्तों पृथ्वी की सतह पर 70 करोड़ 56 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला, सॉरी दोस्तों 7 करोड़ 5 लाख 60 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हिंद महासागर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। उष्णकटिबंधीय महासागरों में प्रवाल भित्तियों और एक केंद्रीय अवसाद से युक्त द्वीपों का एक समूह है। तो प्रवाल द्वीप जो है ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में प्रवाल भित्तियों और एक केंद्रीय अवसाद से युक्त द्वीपों का एक समूह है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूर्वोत्तर घाटी और सीमांत समुद्री राष्ट्रीय स्मारक स्थित है। दोस्तों पूर्वोत्तर घाटी और सीमांत समुद्री राष्ट्रीय स्मारक जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। काला सागर है तो अटलांटिक महासागर में है स्थित काला सागर। निम्न लघु ज्वार भी कहा जाता है, तो नीप ज्वार को जो है निम्न या लघु ज्वार भी कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ज्वार भाटा किसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है ज्वार भाटा। वसंत ज्वार आते हैं पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में। दोस्तों जो वसंत ज्वार है ये पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में आते हैं। विश्व का एकमात्र समुद्र जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है, तो सरगासो सागर जो है ये ऐसा समुद्र है जिसकी कोई भी स्थल सीमा नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की भूपर्पट्टी का 98% भाग बना होता है, तो 8 तत्वों से बना है दोस्तों पृथ्वी की भूपर्पट्टी का 98% भाग। अब पृथ्वी की नोट में आपको याद रखना है पृथ्वी की लगभग 98% परत 8 तत्वों से बनी है। कौन कौन से? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये 8 तत्व है दोस्तों जिससे पृथ्वी की लगभग 98% परत बनी हुई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब प्लेटें टकराती है और एक प्लेट दूसरी प्लेट को नीचे धकेलती है तब क्या होता है? दोस्तों जब प्लेटें टकराती है और एक प्लेट दूसरी प्लेट को नीचे धकेलती है तब अभिसारी सीमा बनती है। कौन सी सीमा बनती है? अभिसारी सीमा बनती है। दक्षिण अमेरिका, अरब, मेडागास्कर, भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हिस्सा थे। दोस्तों दक्षिण अमेरिका, अरब, मेडागास्कर, भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो है ये गोंडवाना लैंड के हिस्सा थे। किसके? गोंडवाना लैंड के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थल मंडल एस्थेनोस्फीयर के ऊपर गति करता है। दोस्तों स्थल मंडल जो है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर गति करता है प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से। समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब होता है। दोस्तों समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब जो है ये 1013.25 मिली बार होता है। कितना होता है? 1013.25 मिली बार। भारत को 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों भूकंप क्षेत्र में जो है भारत को 4 भागों में बांटा गया है। देखते हैं, नोट में आपको याद रखना है भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत के क्षेत्रों को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। ये जोन 2, 3, 4 और 5 है। जोन 5 भूकंपीय दृष्टि से सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्र है और जोन 2 सबसे कम सक्रिय है। भूकंप को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला परिमाण पैमाना 1 से 12 तक का होता है। कितने का होता है परिमाण पैमाना? 1 से 12 तक को होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रस्ट और मेंटल के बीच सीमा है। दोस्तों क्रस्ट और मेंटल के बीच सीमा है मोहो। मोहो जो है ये क्रस्ट और मेंटल के बीच सीमा है। भारतीय उपमहाद्वीप को मुख्य भूमि से एक बड़े समुद्र द्वारा अलग किया गया था। तो दोस्तों टेथिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेट सबसे धीमी गति से 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हलचल करती है। तो आर्कटिक रिज जो है ये प्लेट सबसे धीमी गति से 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हलचल करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाला विशाल महासागर। दोस्तों एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाला विशाल महासागर है पेंथालासा। कौन सा? पेंथालासा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन किया गया है। दोस्तों अल्फ्रेड वेगेनर द्वारा जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स सिद्धांत प्रकाशित किया गया था। दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स जो है ये सिद्धांत हैरी हेमंड हेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। देखते हैं रेलवे एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन। अभिसारी प्लेट सीमा की मुख्य विशेषता है। दोस्तों प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है, ये अभिसारी प्लेट की मुख्य विशेषता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बहने वाली जलधाराओं को कहा जाता है।
दोस्तों निम्न अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म धाराएं कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्म धाराएं। वह विशाल एकल भूभाग जो विभाजित होकर वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण करता है कहलाता है। दोस्तों पैंजिया जो है ये एकल भूभाग है जो विभाजित होकर वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा द्वीप है। दोस्तों बोर्नियो, जावा और सुमात्रा जो है ये इंडोनेशिया के द्वीप है। इबेरियन प्रायद्वीप स्थित है तो यूरोप में स्थित है दोस्तों इबेरियन प्रायद्वीप। बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है। दोस्तों आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है बेरिंग जल डमरू मध्य। पृथ्वी पर मारियाना ट्रेंच में ज्ञात सबसे गहरा बिंदु है तो चैलेंजर डीप जो है ये पृथ्वी पर मारियाना ट्रेंच में ज्ञात सबसे गहरा बिंदु है और ये कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 सबसे अधिक आबादी वाले देश स्थित है। दोस्तों एशिया महाद्वीप में स्थित है 6 सबसे अधिक आबादी वाले देश। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान होता है तो दोस्तों महासागरों के सतही जल का औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस। मैगलन जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। दोस्तों मैगलन जल डमरू मध्य जो है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। कौन सा? मैगलन जल डमरू मध्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिसिली या इटली सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों सिसिली सबसे बड़ा द्वीप है भूमध्य सागर में। दोस्तों सिसिली द्वीप है ये सबसे बड़ा द्वीप कहाँ का है? भूमध्य सागर में है। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कौन सी जल डमरू मध्य स्थित है? तो बेरिंग स्ट्रेट जो है ये रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थित जल डमरू मध्य है। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी स्थित है तो रिंग ऑफ फायर के किनारे में जो है पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी रीफ प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। दोस्तों कोरल सागर ऑस्ट्रेलिया में जो है ये विश्व की सबसे बड़ी रीफ प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। पृथ्वी के ऊपर मेंटल में नरम अर्धतरल परत धीमी गति से चट्टान बनाने में सक्षम विकृति है तो ये एस्थेनोस्फीयर जो है ये पृथ्वी के ऊपर मेंटल में नरम अर्धतरल परत धीमी गति से चट्टान बनाने में सक्षम विकृति है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का वह क्षेत्र जो प्राचीन गोंडवाना भूभाग से जुड़ा हुआ है तो दक्कन का पठार जो है ये वह क्षेत्र है जो प्राचीन गोंडवाना भूभाग से जुड़ा हुआ है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाला प्रमुख जल डमरू मध्य है तो डोवर जल डमरू मध्य जो है दोस्तों ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाला प्रमुख जल डमरू मध्य है। पृथ्वी की भूपर्पटी के निर्माण में अभ्रक का योगदान है तो लगभग 4% अभ्रक का योगदान है दोस्तों पृथ्वी की भूपर्पटी के निर्माण में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लक्षद्वीप में शामिल है तो 12 प्रवाल द्वीप शामिल है लक्षद्वीप में। बाफिन द्वीप स्थित है तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है बाफिन द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है तो ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर स्थित है तो हिंद महासागर में स्थित है दोस्तों मेडागास्कर। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है तो होन्शु द्वीप जो है ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। सोनोरान रेगिस्तान स्थित है तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है सोनोरान रेगिस्तान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान जो है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा मरुस्थल मौजूद है तो अफ्रीकी महाद्वीप पर स्थित है सहारा मरुस्थल। कोलंबिया पठार स्थित है तो उत्तरी अमेरिका में जो है कोलंबिया पठार स्थित है। किम्बरले पठार स्थित है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो है किम्बरले पठार स्थित है। इथियोपियाई पठार स्थित है तो अफ्रीका में जो है इथियोपियाई पठार स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। केप हॉर्न स्पेनिश काबो डी हॉर्नोस हिस्सा है दोस्तों। केप हॉर्न जो है टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप समूह का हिस्सा है। प्लेट विवर्तनिकी प्लेट टेक्टोनिक्स के जनक है तो अल्फ्रेड वेगनर जो है ये प्लेट विवर्तनिकी के जनक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो जोन 5 के अंतर्गत आते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखते हैं अगला क्वेश्चन। केप ऑफ गुड होप केप प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे पर स्थित है तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में जो है केप ऑफ गुड होप केप प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे पर स्थित है। देखते हैं पुलिस एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों वे सारे क्वेश्चन। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल को विभाजित किया गया है दोस्तों 7 प्रमुख प्लेटों में विभाजित किया गया है प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थलमंडल को। नाजका प्लेट स्थित है दोस्तों नाजका प्लेट जो है ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है। कौन सी प्लेट? नाजका प्लेट। समुद्र के तापमान परतों की संख्या है तो 3 जो है दोस्तों समुद्र के तापमान परतों की संख्या है। पहली जो है गर्म महासागरीय जल की ऊपरी परत है, दूसरी जो है थर्मोकलाइन
तीसरी क्या है, ठंडी महासागरीय जल की निचली परत। तो 3 परत कौन कौन सी है आपको हमने बता दिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महासागर में जोनों की संख्या है, तो दोस्तों महासागर में 5 जोनों की संख्या है। पहला जोन कौन सा है, एपीपेलेजिक सूरज की रोशनी, दूसरा मेसोपेलेजिक गोधूली, और तीसरा कौन सा है, बथीपेलेजिक आधी रात, चौथा है एबिसोपेलेजिक एबिसल जोन, पांचवा है हेडल पेलेजिक मतलब हेडल जोन। ये 5 जोनों की संख्या है महासागर में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तालाब पारिस्थितिक तंत्र का सबसे गहरा वनस्पति रहित एवं दलदली क्षेत्र कहलाता है। तो प्रोफंडलन क्षेत्र जो है या गंभीर अंचल जो है, ये तालाब पारिस्थितिक तंत्र का सबसे गहरा वनस्पति रहित एवं दलदली क्षेत्र कहलाता है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी, जिन्हें कहा जाता है। दोस्तों जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी, जिसे वसंत ज्वार हम कहते हैं। क्या करते हैं, वसंत ज्वार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौसम विज्ञानियों के अनुसार समुद्र तल का औसत दाब होता है। तो 1013 मिली बार जो है मौसम विज्ञानियों के अनुसार समुद्र तल का औसत दाब होता है। पृथ्वी पर कुल जल संसाधनों में से मीठे पानी का प्रतिशत है, दोस्तों पृथ्वी पर मीठे पानी का प्रतिशत है 2.7%। कितना है, 2.7%। अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान आने वाला उच्च ज्वार है, तो वृहद ज्वार जो है ये अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान आने वाला वृहद ज्वार है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, तो हिंद महासागर जो है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर में सबसे गहरा गर्त है, तो जावा ट्रेंच जो कि इंडोनेशिया में है, ये हिंद महासागर में सबसे गहरा गर्त है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महासागरीय धाराएं, लहरें, ज्वार भाटा गतिविधियां संबंधित है, तो महासागर से संबंधित है ये सभी गतिविधियां। समुद्री जल की निरंतर पूर्वानुमेय दिशात्मक गति विशेषता है, तो महासागरीय धाराओं की जो है जल की निरंतर पूर्वानुमेय दिशात्मक गति विशेषता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महासागरीय जल की दूसरी परत जिसमें गहराई बढ़ने के साथ जल का तापमान तेजी से घटता है, जिसे कहते हैं तो थर्मोक्लाइन, इसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन। बेंथिक जोन पाया जाता है, तो जल परिस्थितिक तंत्र में जो है बेंथिक जोन पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गर्म महासागरीय धाराएं सामान्यतः भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और आगे बढ़ती जाती है। दोस्तों गर्म महासागरीय धाराएं सामान्यतः भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर आगे बढ़ती जाती है। किसकी ओर, ध्रुवों की ओर। भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र फैला हुआ है, तो 12 समुद्री मील तक के जो है भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र फैला हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्यूर्टो रिको ट्रेंच स्थित है, दोस्तों प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर हिस्सा है, तो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर। महासागरों और समुद्रों में होता है, तो खारा जल होता है दोस्तों महासागरों और समुद्रों में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढलान होती है, तो दोस्तों महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढलान 1 डिग्री या उससे कम होती है। क्या होती है, 1 डिग्री या उससे कम होती है। अरब सागर स्थित है, दोस्तों अरब सागर जो है ये भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। हिंद महासागर स्थित है, तो भारत के दक्षिण में स्थित है हिंद महासागर। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है, तो मारियाना गर्त या मारियाना ट्रेंच जो है ये प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है। भूमि की एक सक्रिय पट्टी जो 2 भूभागों को जोड़ती है, तो स्थल डमरू मध्य जो है ये भूमि की एक सक्रिय पट्टी है जो 2 भूभागों को जोड़ती है। समुद्र से भूमि क्षेत्र की ओर एक बड़े प्रवेश द्वार को कहते हैं, तो खाड़ी कहते हैं दोस्तों समुद्र से भूमि क्षेत्र की ओर एक बड़े प्रवेश द्वार को। द्वीपों की श्रृंखला समूह को कहते हैं, तो द्वीप समूह कहते हैं द्वीपों की श्रृंखला या समूह को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिनिकॉय द्वीप को मालदीव द्वीप से अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल जो है दोस्तों ये मिनिकॉय द्वीप को मालदीव द्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप द्वीप समूह से अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप द्वीप समूह से अलग करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। मेक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर हिस्सा है, तो अटलांटिक महासागर के हिस्सा है मेक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर जो है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला कौन सा है, प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा कौन सा है, हिंद महासागर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताजे जल के स्रोत होते हैं, तो नदियाँ, झीलें, तालाब जो है ये ताजे जल के स्रोत होते हैं। वह कृत्रिम नहर जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तो पनामा नहर जो है दोस्तों ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। समुद्री ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में
OTEC का अर्थ है? दोस्तों OTEC का अर्थ है समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जल संधि है, तो पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जल संधि है। हिंद महासागर में सुनामी आई थी 2004 में, जो है हिंद महासागर में सुनामी आई थी। समुद्र के जल का दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से उठना और गिरना कहलाता है, तो ये कहलाता है ज्वार भाटा। पीने योग्य जल कहलाता है, तो पेयजल कहलाता है पीने योग्य जल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह का कुल कितना भाग जल से ढका है? तो 71% भाग जो है जल से ढका है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान है, तो चैलेंजर डीप मारियाना ट्रेंच जो है ये पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। कोरोमंडल तट की सीमाएं लगती है, तो बंगाल की खाड़ी से लगती है कोरोमंडल तट की सीमाएं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल कहलाता है, तो भूजल कहलाता है जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल। वह स्थिति जिसमें समुद्र से दूर स्थानों पर विषम मौसम की स्थिति उत्पन्न होती कहलाता है। दोस्तों वह स्थिति जिसमें समुद्र से दूर स्थानों पर विषम मौसम की स्थिति उत्पन्न होती है महाद्वीपीयता कहलाता है। क्या कहलाता है? महाद्वीपीयता। मांडवी समुद्र तट स्थित है, तो गुजरात में स्थित है मांडवी समुद्र तट। देखते हैं दोस्तों डिफेंस एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे सारे क्वेश्चन। बरमुडा द्वीप समूह स्थित है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है बरमुडा द्वीप समूह स्थित है। भारत की क्षेत्रीय सीमा समुद्र की ओर फैली हुई है, तो तट से 12 समुद्री मील तक फैली हुई है भारत की क्षेत्रीय सीमा। भूपर्पटी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत है, तो 0.025% है भूपर्पटी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच के असंततता को कहा जाता है? दोस्तों बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच के असंततता को लेहमैन असंततता कहा जाता है। वह असंततता जो पृथ्वी की पपड़ी को मेंटल से अलग करती है वह है, तो वो है मोहोरोविकिक असंततता। कौन सी? मोहोरोविकिक असंततता। स्थलमंडल की अधिकतम गहराई पाई जाती है, तो प्रशांत महासागर में जो है स्थलमंडल की अधिकतम गहराई पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैग्मेटिक सामग्री का एक बड़ा पिंड जो पृथ्वी की पपड़ी की गहराई में ठंडा होता है और बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होता है, उसे कहा जाता है? तो बाथोलिथ कहा जाता है उसे दोस्तों। जो एक बड़ा पिंड है जो पृथ्वी की पपड़ी की गहराई में ठंडा होता है और बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होता है। भूपर्पट्टी और मेंटल के सबसे ऊपरी भाग को कहा जाता है? तो भूपर्पट्टी और मेंटल के सबसे ऊपरी भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थल मंडल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण बलों की प्रतिक्रिया में समुद्र के पानी के आवधिक उत्थान और पतन को कहा जाता है? तो ज्वार कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बलों की प्रतिक्रिया में समुद्र के पानी के आवधिक उत्थान और पतन को। समुद्र की सतह पर एक निश्चित स्थान पर 2 क्रमिक ज्वारों की घटना में समय अंतराल होता है, तो 12 घंटे 26 मिनट का समय अंतराल होता है समुद्र की सतह पर एक निश्चित स्थान पर 2 क्रमिक ज्वारों की घटना में। देखते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन। टेलीग्राफ पठार भाग है। दोस्तों टेलीग्राफ पठार जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग है। कोको रिज स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है कोको रिज। वाल्विस रिज स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है वाल्विस रिज। अगुल्हास बेसिन स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है अगुल्हास बेसिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम का प्रयोग किसको सूचित करने के लिए किया जाता है? तो हिंद महासागर को सूचित करने के लिए रत्नाकर नाम का प्रयोग किया जाता है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में। डंकन पैसेज किसके बीच स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है डंकन पैसेज। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, तो दोस्तों भारत का वह स्थान है कन्याकुमारी, जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है, तो 1 एटमॉस्फेयर जो है 1 एटीएम जो है समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है। दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर। अगला हमारा टॉपिक होगा भारत के पड़ोसी देश।